जी संध्या मैम, बताइए। जी मैम, कल हमने सप्त भूमिकाएँ पढ़ी थी। जो कि शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थ भावनी और तुर्य का। ये 7 भावना। और फिर उसके बाद हमने आदि और व्याधि के बारे में देखा था, जो कि निर्वाण प्रकरण में है। अ आदि जो आदि और व्याधि दोनों दुख के कारण है, ये बताया था। और दोनों के निवृत्ति से सुख होता है। आदि यानी मानसिक और व्याधि यानी शारीरिक। तो इनमें भी शरीर में जो 3 प्रकार की उत्पत्ति होती है, जो अ, मिथ, समय और पर्याय, ये बोले थे। फिर रोग के प्रकार में व्याधि, शारीरिक दुख, वो बता दिया था। और व्याधि के भी प्रकार बताए थे। एक तो सामान्य होता है, जो बाह्य पदार्थों से उत्पन्न होता है, और दूसरा सार, जो कि हेरिडिटी से आता है। और आत्मज्ञान के बिना ये जो सार व्याधि है, वो नष्ट नहीं होती, ये बताया था। और आदि जो ये मानसिक दुख, तो उसके डिटेल पढ़े थे हमने। बहुत बढ़िया संध्या ये मैम। इतना ही। यस, थैंक यू। चलिए, फिर से हम रिपीट कर देते हैं एक बार। क्वेश्चन आंसर लास्ट में करेंगे। चलिए, कल हमने देखा था ज्ञान की 7 भूमियां और अज्ञान की 7 भूमियां। ठीक है, ज्ञान की 7 भूमियां कौन कौन सी हैं? सुवेक्षा है, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थ भावना और तुर्य का। ठीक है। और अज्ञान की 7 भूमियां जो थी वो बीज जागृत थी, जागृत, महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न और स्वप्न जागृत और सुषुप्ति। ठीक। फिर हमने ज्ञान की जो 7 भूमियां हैं उसका हमने डिटेल देखा हुआ था, क्या क्या है, कैसे होती हैं। तो शुभेच्छा, जिसमें अच्छी इच्छा आए, है ना, वैराग्य जागृत हो, मोक्ष प्राप्त करने की कामना हो। ठीक है। फिर विचारणा में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हम कैसे जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, शास्त्रों के अध्ययन से, गुरु के सानिध्य में रहकर और वैराग्य और अभ्यास करके जो है विचारणा हम प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है। फिर तनु मानस, अर्थात हमारा जो मन है वो सूक्ष्म हो जाना। कब? जब इंद्रियों को हम अपने इंद्रियों की जो विषय हैं उनको हम कंट्रोल कर सके, है ना, विषयों से दूर हो जाए। ठीक। उसके बाद हमने देखा था सत्वापत्ति। सत्वापत्ति में क्या होता है, जो पहली 3 अवस्थाएं होती हैं उनके अभ्यास से जो चित्त की पदार्थ है, अर्थात विरक्ति होकर जो है चित्त जो है शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाती है, वो सत्वापत्ति कहलाती है। असंसक्ति, जब आत्मा स्थित हो जाती है तो उसका जो दृढ़ भाव होता है ना, वो असंसक्ति कहलाती है। विषयों से, आंतरिक विषयों से और बाह्य विषयों से, दोनों प्रकार से वो दूर हो जाते हैं। ठीक है। फिर पदार्थ भावना, जिसमें जो है पदार्थ का भी अनुभव नहीं रहता है ना। पहली 5 भूमियां कौन कौन सी? सुभेक्षा जो है, और विचारणा, तनुमानसा, सत्वपत्ति, ठीक है, और असंसक्ति। जब इन सब का अभ्यास हो जाता है तब स्वात्मा में रमण, यानी कि आत्मा में जो रम जाता है, ठीक है, स्थिति और भी दृढ़ हो जाती है हमारी। और बाह्य एवं अभ्यंतर सभी पदार्थों का अभाव हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पदार्थ भावना। ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुर्यगा अवस्था। तुर्य अवस्था में क्या होता है, पूरे तरीके से उसमें लीन हो जाता है, लीन हो जाता है जो चित्त है वो, किसी भी चीज का उसमें अनुभव नहीं होता है। ठीक है। तुर्यावस्था अर्थात समाधि की अवस्था, जिसमें चित्त जो है आनंद का अनुभव करता है, तो वो तुर्यावस्था कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। फिर हमने देखा था आदि और व्याधि। आदि और व्याधि का वर्णन कौन से प्रकरण में मिलता है, बताइए आप लोग। कौन से प्रकरण में जानने को मिलता है आदि और व्याधि? निर्वाण। हाँ, निर्वाण प्रकरण में। और मुक्ति के 4 द्वार पर कौन से प्रकरण में बताए गए हैं? पत्ते। मुमुक्ष। मुमुक्ष। बहुत बढ़िया। ठीक है। फिर इसमें बताया जा रहा है कि शरीर में जो प्रधान नाड़ियां हैं वो 100 है, यानी कि 100 है, और उनकी शाखाएं हैं, उन्हें सामान्य नाड़ियां कहा जाता है। ठीक है। जिनमें कफ और पित्त बढ़ने से जो है उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। जब हमारी नाड़ियों में कफ और पित्त बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ब्लॉकेज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और जो
वो एक्टिव फॉर्म में रहते हैं वो कम हो जाता है। ठीक है, सामान्य नाड़ी के प्रवाह में बाधा होने पर सामान्य व्याधियों की उत्पत्ति होती है, और बड़ी नाड़ियों के प्रवाह में बाधा होने पर प्रधान व्याधियों की, यानी कि और उससे भी बड़ी व्याधियों की जो है उत्पत्ति होती है। व्याधि अर्थात शारीरिक रोग, और आदि अर्थात मानसिक रोग। ठीक है, फिर हमने जो देखा था यहाँ पर, आदि और व्याधि ये दोनों दुख का कारण होते हैं, और जब ये दोनों दूर हो जाते हैं तब सुख उत्पन्न होता है, सुख का अनुभव होता है। ठीक है, और आदि और व्याधि के क्षय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्लियर है? फिर इनकी स्थिति थी, शरीर में 3 प्रकार से ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिसे हम मिथ, समम और पर्याय के नाम से जानते हैं। एक दूसरे का कारण बनते हुए उत्पन्न होता है, अर्थात पित्त की वजह से अगर कफ हो गया या कफ बढ़ने से पित्त हो गया, तो दोनों एक दूसरे के कारण बने, उस अवस्था को हम कहते हैं मिथ अवस्था। साथ साथ उत्पन्न होते हैं तो वो समम अवस्था कहलाती है, और क्रम से उत्पन्न होते हैं 1 by 1। ठीक है, तो वो कहलाता है पर्याय। चलिए आगे देखते हैं हम। रोग के प्रकार हम देखे थे। ठीक है, तो व्याधियां कैसे उत्पन्न होती, किन कारणों से उत्पन्न होती हैं, तो प्रबल इच्छाओं से, प्रबल इच्छाओं के पुनः उत्पन्न होने से। ठीक है, जो भी इच्छा हमारी रहती है वो दब जाती है किसी कारण से, और फिर बाद में फिर से उत्पन्न हो जाती है कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी थी और मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं फिर से इसे प्राप्त करना चाहता हूँ। ठीक है, इस वजह से जो है शारीरिक दुख उत्पन्न होता है। मूर्खता, दुष्कर्म। ठीक है, मूर्ख, दुष्कर्म यानी कि बुरे कर्म, शमशान आदि निकृष्ट स्थानों में निवास करने से भी जो है व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। नाड़ियों में अन्न प्रवेश ना होना, अर्थात ब्लॉकेज की स्थिति उत्पन्न हो जाना। वात, पित्त, कफ का प्रकुपित हो जाना, यानी डिसबैलेंस हो जाना। दुष्ट अन्न खाने से, अर्थात वह जो है हेल्दी डाइट ना खाने से, और गलत तरीके से कमाए हुए भोजन, यहाँ पर दुष्ट अन्न खाने से का अर्थ है। ठीक है, इस प्रकार से है। आगे बढ़ते हैं, फिर व्याधि के प्रकार बताए थे, 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक तो सामान्य है, और दूसरा है सार। सामान्य जो है बाह्य पदार्थों से उत्पन्न क्षुधा, तृष्णा, स्त्री पुत्र इत्यादि की लालसा से उत्पन्न होता है। और जो सार होता है वो वंशानुगत होता है, जेनेटिक्स होता है। ठीक है, आत्मज्ञान के बिना सार व्याधि जो है नष्ट नहीं हो सकती। ठीक है, किस कारण से रोग हमें हो रहा है उसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसका ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम उन व्याधियों को नष्ट कर पाएंगे। और ये आदि से व्याधि उत्पन्न हो जाती है, आदि के अभाव में व्याधि नष्ट हो जाती है। आदि से उत्पन्न अर्थात जब हमें मानसिक तनाव होता है ना, मानसिक डिप्रेशन अगर हो जाता है तो व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। और जब हम आदि, मतलब आदि नहीं होता, यानी कि मानसिक रोग हमें नहीं होते, तो जो व्याधियां हैं वो ऑटोमेटिक ही नष्ट हो जाती है। कई कई बार हमें क्या बोलते हैं, हमारे विचारों से भी जो है रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मान लीजिए अगर हमें कोई बीमारी नहीं है और मन में कुछ चीज हो गया, और हम सोच रहे हैं कि नहीं कहीं ये हो सकता है, या मान लीजिए कि साइटिका हो गया। ठीक है, मतलब साइटिका नहीं हुआ, विचार आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम रोग जो है अपने विचारों से भी हम उत्पन्न कर लेते हैं। वो चीजें हैं नहीं, लेकिन सोच सोच कर ही हम उन चीजों को उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पर आदियों के अभाव में व्याधि नष्ट हो जाती है। अगर हम मन से वो चीजें सोचेंगे ही नहीं, हटा देंगे, तो फिर वो चीजें भी हट जाएंगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि अब देखते हैं मानसिक दुख क्या है। ठीक है, मानसिक रोग किस प्रकार से होते हैं। तत्व ज्ञान एवं इंद्रिय नियंत्रण के अभाव से जो है मानसिक रोग हो जाते हैं। ठीक है, कैसे उत्पन्न होता है, तो तत्व ज्ञान जब हमको नॉलेज नहीं होता, ठीक है, और इंद्रियों के नियंत्रण, जब हमें अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता, उस कारण भी हमें मानसिक रोग होते हैं। चित्त का राग द्वेष में फंस जाने से। ठीक है, शोक, मोह, क्रोध, लोभ, इस जब इन सब चीजों में रहते हैं तभी जो है हमें मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, मन शुद्ध नहीं हो पाता, मोह से जब हम ग्रसित होते हैं तब जो है हमें मानसिक रोग हो जाता है। यह प्राप्त हो गया है, यह शेष रह गया है। मान लीजिए कि कुछ चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन प्राप्त नहीं हो पाया, ठीक है, तो वो शेष रह गया। या जो चीजें प्राप्त हो गई हैं तो यह रह गया, यह नहीं पाया। ठीक है, इस वजह से भी मानसिक दुख होता है। इस प्रकार दिन रात चिंता करने से चित्त की जड़ता से आदि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, दिन रात हम चिंता करते हैं, बेकार की चिंता करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, पास्ट में हमने ऐसे किया था, भविष्य में अगर ऐसे हो गया तो। इस प्रकार से जब देखो हम अगर चिंता ही करते रहेंगे तो उससे भी जो है
आधी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, सोचने समझने की शक्ति जो है नहीं होती, व्यर्थ की चिंता करने से सोचने समझने की शक्ति भी जो है कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए आधी उत्पन्न हो जाती है, इसलिए चिंता छोड़ चिंतन करिए बोला जाता है। क्लियर है? ये वाली स्लाइड क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी मैम, क्लियर है। ठीक है, फास्ट तो नहीं हो रहा? नो मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। अब देखते हैं यहाँ पर व्याधि के लक्षण, क्या किन कारणों से जो है व्याधियां उत्पन्न हो जाती, क्या क्या लक्षण है लिखते हैं। देह के दुख को व्याधि कहा जाता है, अर्थात जो शारीरिक रोग होते हैं, ठीक है, उसे व्याधि कहते हैं। आदि के लक्षण, वासना में मानसिक दुख को आदि कहा जाता है, अर्थात जो भी इच्छा रह जाती है, ठीक है, जो भी हमारे मन में रह जाता है उससे जो है आधियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, मानसिक दुख को ही यहाँ पर आदि कहा जाता है। अज्ञान से दोनों की उत्पत्ति होती है और तत्व ज्ञान से उनका क्षय होता है। ठीक है, अज्ञान अर्थात अविद्या हमारे चारों ओर छाया रहती है, तब जो है आदि और व्याधि उत्पन्न होते हैं, और जब हम वास्तविक ज्ञान को जान लेते हैं तब उनका क्षय हो जाता है। क्लियर? तो देह के दुख को व्याधि कहा जाता है और वासना में मानसिक दुख को आदि कहा जाता है। अज्ञान से ये दोनों की उत्पत्ति होती है, किन दोनों की? आदि और व्याधि की, और तत्व ज्ञान से उनका क्षय हो जाता है, यानी जब हमको तत्व ज्ञान हो जाता है तब उनका विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं दोनों रोग। क्लियर है? चलिए रोग जी के मैम। प्रकार देखते हैं। आदि से उत्पन्न होने वाले, ठीक है, आदि से उत्पन्न होने वाले रोग जो है वो आदीज कहलाते हैं, और आदि से न उत्पन्न होने वाले, जो रोग आदि से उत्पन्न नहीं होते उन्हें अनादिज कहते हैं। याद रखिएगा इसे, आदि से उत्पन्न होने वाले रोग आदिज, और आदि से उत्पन्न ना होने वाले रोग अनादिज कहलाते हैं। औषधियों से निवृत्ति और सुख प्राप्त होता है। ठीक है, जब हम औषधियों का सेवन करते हैं तो जो है हमारे रोग जो है दूर हो जाते हैं। ठीक है, निवृत्ति होती है और हमें सुख का अनुभव होता है। फिर ज्ञान से इनका समूल नाश हो जाता है, जो कि हमने पहले ही देखा हुआ है कि ज्ञान से, है ना, तत्व ज्ञान से आदि और व्याधि दोनों का नाश हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं मनोदैहिक विकार क्या है। मन के दूषित होने पर प्राणायाम कोश दूषित होता है। ठीक है, किसके दूषित होने पर? मन के दूषित होने पर, प्राणमय कोश दूषित होता है, और प्राणमय कोश के दूषित होने से अन्नमय कोश अर्थात शरीर दूषित होता है। इसे ही मनोदैहिक विकार कहते हैं। ठीक है, मनोदैहिक विकार क्या है? तो जब हमारा मन दूषित हो जाता है तो हमारा प्राणमय कोश दूषित होता है। ठीक है, कितने कोश बताए गए हैं हमारे शरीर में? कितने कोश होते हैं बताइए आप लोग? 5 पंच होते हैं। 5 कौन कौन पंचभूत। से? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, हेमो कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। सबसे बाहरी लेयर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अन अन्नमय अन्नमय। तो बाद फिर मैं प्राण। प्राणमय कोश ठीक है। प्राण तब है ऐसा। उसके बाद का फिर जो लेयर आता है वो कौन सा होता है? मनोमय कोश मनोमय कोश। मन प्राण मन। और फिर विज्ञान, और फिर है आनंद। ठीक है, ज्ञान तो आनंद आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश को छोड़ दीजिए। ठीक है, और क्या हो गया? अन्नमय कोश, है ना, इस तरीके से होता है। ये हो गया, अरे 5 लेयर। जब हम योग प्राणायाम करते हैं तो सबसे पहले हम अपने अन्नमय कोश को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर प्राण को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और धीरे धीरे मन की ओर जाते हैं, और फिर हमारा जो विज्ञानमय कोश, और फिर हम यहाँ पर आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, लेकिन मनोदैहिक विकार में क्या होता है? पहले मन दूषित होता है। ठीक है, सबसे पहले ये मनोमय कोश दूषित होता है। मनोमय कोश दूषित हुआ यानी कि हमारे मन में जो है कौन से आधीज उत्पन्न हो गए, है ना, आधी। और फिर उसके बाद क्या हुआ? मनोमय कोश दूषित होने के बाद ये वाला लेयर प्राणमय कोश दूषित हो गया, और जब प्राणमय कोश दूषित हो गया यानी हमारे श्वास प्रश्वास की, ठीक है, जो प्राणायाम हमारी नाड़ियों का जो है संतुलन बिगड़ गया, और उसके बाद फिर हम शरीर पर पहुंच जाते हैं, अन्नमय कोश पर। ठीक है,
तो यहाँ पर ये चीजें यही बतलाई जा रही हैं कि मनोमय यानी कि मन दूषित होता है, मन के दूषित होने से प्राणमय कोष दूषित हो गया, और प्राणमय जब कोष दूषित हो गया तो हमारा अन्नमय कोष दूषित हो गया, अर्थात शरीर दूषित हो गया। तभी जो है मनोदैहिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, और इसे ही मनोदैहिक विकार कहा जाता है। क्लियर है? मन के दूषित हो जाने से प्राणमय कोष दूषित हो जाने से अन्नमय कोष, और शरीर में फिर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए मन को खुश रखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ हम भीतर से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है, मन दूषित होने से प्राणमय कोष दूषित होता है, प्राण दूषित होने से अन्नमय अर्थात शरीर जो है दूषित हो जाता है। ये क्रमशः मन से शरीर में आते हैं, ठीक है, पहले मन में होता है, उसके बाद फिर शरीर में पहुंचता है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर उसी को थोड़ा सा डिटेल में बता दिया गया है, देखते हैं। सबसे पहले आनंदमय कोष, ध्यान रखिएगा अंदर से हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं। तो आनंदमय कोष, इस कोष में स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं होती है। इसमें वात पित्त व कफ की समरूपता होती है, यानी कि वात पित्त और कफ जो है बैलेंस होते हैं, इसीलिए तो हम आनंद का अनुभव कर पाते हैं ना। जब इसमें सारे रोगों का नाश हो जाता है तब हम आनंद का अनुभव करते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें जो बोला जा रहा है, स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता, वात पित्त और कफ जो है बराबर होते हैं, सम स्थिति में होते हैं। नेक्स्ट है विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष में क्या होता है, इस कोष में कुछ दोषों की सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, धीरे धीरे जो है प्रक्रिया प्रारंभ होती है दोष उत्पन्न होने की। इसमें अभी रोग नहीं बन पाते क्योंकि इसमें दोषों की प्रक्रिया ठीक दिशा में नहीं हो पाती है, ठीक है। विज्ञानमय कोष में क्या हो रहा है कि दोषों की जो है सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ तो हो गई है, लेकिन रोग अभी बना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रक्रिया भी ठीक दिशा में नहीं, यानी कि ठीक से नहीं उत्पन्न हो रहा है। फिर आते हैं मनोमय कोष में। मनोमय कोष में क्या होता है, इस कोष में वात पित्त व कफ की असम स्थिति शुरू हो जाती है, यानी डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। कभी पित्त ऊपर ऊपर होता है, कभी कफ नीचे, कभी कफ ऊपर, कभी वात नीचे, इस तरीके से, ठीक है। और यहीं पर से ही आदि की शुरुआत हो जाती है, ठीक है, आदि अर्थात मानसिक रोग। फिर आते हैं प्राणमय कोष। यह आदि जो मनोमय कोष से उत्पन्न हुई थी, यह प्राण को दूषित करती है, ठीक है। मनोमय कोष से उत्पन्न हुई, वात पित्त कफ जो है डिसबैलेंस हुआ, ठीक है, कभी कभी वायु प्रकोपित हो जाती है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, मनोमय कोष में फिर प्राण दूषित हो जाती है, हमारे सांस प्रश्वास की गति जो बोला जा रहा है वो दूषित होने लगती है, ठीक है, वो हमें लेने में बाधा उत्पन्न करती है। फिर क्या हो रहा है नेक्स्ट में, अन्नमय कोष में क्या हो गया, चलिए स्क्रीन विजिबल है ना? जी यस मैम। प्राणमय कोष में क्या हुआ, आदि उत्पन्न हो गई, ठीक है, आदि उत्पन्न हो गई तो प्राण दूषित हो गया। फिर अन्नमय कोष में क्या हुआ, इस प्राण के दूषित होने से फिर अन्नमय कोष में अर्थात स्थूल शरीर पर जो है वो दूषित हो गया, और इसे ही व्याधि कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो क्या हुआ, पहले आनंदमय कोष में तो किसी भी प्रकार की हानि नहीं है, कोई भी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं हुआ, वात पित्त और कफ जो है बैलेंस रहा, है ना, सम स्थिति में रहा। फिर विज्ञानमय कोष में प्रक्रिया प्रारंभ तो हुई लेकिन रोग उत्पन्न नहीं हुए, ठीक है, रोग नहीं बन पाए क्योंकि अभी प्रक्रिया ठीक से नहीं चल रही, धीरे धीरे वो अपने कार्य में लगी हुई लेकिन पूरे तरीके से नहीं उत्पन्न हो पाई है। फिर मनोमय कोष में क्या होता है, वात पित्त और कफ की जो असम स्थिति शुरू हो जाती है, ठीक है, डिसबैलेंस होना शुरू हो गया, यहीं पर से ही आदि की शुरुआत हो गई। फिर आदि तो उत्पन्न हो गया, फिर उससे क्या हुआ, जो हमारा प्राणमय कोष है यानी कि प्राण श्वास प्रश्वास की जो गति है वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो भी दूषित हो गया। फिर अन्नमय कोष में क्या हुआ, प्राण तो दूषित हो गया, अब धीरे से अन्नमय कोष यानी कि हमारे शरीर पर जो है रोग उत्पन्न होने लगे, रोग उत्पन्न हो गए, और इसे ही हम क्या कहते हैं, व्याधि कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर? यस मैम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
आदि व्याधि की अवधारणा पंचकोश है। यहाँ पर इसको टेबल में हम बता रहे हैं, जो चीजें ऊपर हमने समझा हुआ है उसी को यहाँ पर टेबल फॉर्म में, ठीक है। आदि जो है मानसिक बीमारी है, ठीक है, सूक्ष्म शरीर पर किस तरीके से जो हावी हो जाती है देखते हैं। आनंदमय कोश, वात पित्त कफ जो है सम अवस्था में रहता है, ये हमने ऊपर में जाना, ठीक है। वात पित्त कफ सम अवस्था में रहता है आनंदमय कोश में। विज्ञानमय कोश में क्या होती है, दोषों की सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। फिर मनोमय में क्या होता है, वात पित्त कफ जो है डिसबैलेंस हो जाता है, अर्थात आदि की शुरुआत हो गई यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम व्याधि की शुरुआत कैसे हुई। प्राणमय में, मनोमय कोश से उत्पन्न हुआ क्या, प्राण जो है दूषित हो गया है ना, बीमारी प्राण को दूषित करती है। मनोमय में उत्पन्न हो गया आदि, फिर वो व्याधि का रूप ले लेता है, प्राण दूषित हो गई, ठीक है। फिर अन्नमय में क्या हुआ, प्राण के दूषित होने से जो हमारा शरीर है वो भी दूषित हो गया, अर्थात यहाँ पर व्याधि की उत्पत्ति हो गई, ठीक है, व्याधि उत्पन्न हो गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी इसको वही चीजें बताई जा रही हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको। तत्व ज्ञान और इंद्रिय निग्रह के अभाव में राग द्वेष से युक्त होने के कारण यह प्राप्त हो गया। कौन, आदि, ठीक है। आदि की उत्पत्ति का कारण क्या है, तत्व ज्ञान और इंद्रिय निग्रह के अभाव में, अर्थात तत्व ज्ञान भी नहीं है हमको, इंद्रिय हमारी संयमित भी नहीं है, ठीक है, राग और द्वेष से युक्त होने के कारण यह प्राप्त हो गया। अभी यह बाकी है, दिन रात इस प्रकार का चिंतन करने से जड़ता के कारण महामोह को उत्पन्न करने वाला जो है आधियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। महामोह को उत्पन्न करने वाली है आधियां उत्पन्न होती है। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि महामोह से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तो कौन से रोग उत्पन्न होते हैं बताइए आप लोग। आधी, हाँ, आधियां उत्पन्न होती है, मानसिक ठीक है। रोग। और इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, तत्व ज्ञान और इंद्रिय निग्रह के अभाव से भी कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, मानसिक रोग। इसका भी आंसर होगा आधी, ठीक है। चलिए व्याधि की उत्पत्ति का कारण देख लेते हैं। प्रबल इच्छाओं के उत्पन्न होने से, ये हमने पहले ही देखा है, मूर्खता से, चित्त के न जीतने के कारण, ठीक है, चित्त अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर लेता, दुरन्न का भोजन, ठीक है, गलत तरीके से कमाया हुआ, दूर देश में गमन, शमशान वगैरह यहाँ या जिस देश में जाना निरोध माना गया है, ठीक है, मना किया गया, वहां भी हम जाते हैं। दुष्काल में क्रिया, ठीक है, दुष्कर्म, यानी कि दुष्काल में क्रिया का अर्थ, जैसे मान लीजिए सुबह स्नान करने का समय है, लेकिन आप भोजन करने के बाद दोपहर 12 बजे के बाद नहा रहे हैं, यानी कि जिस समय पर जिस कार्य को करने के लिए कहा गया है उस समय पर आप ना करके दूसरे समय पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा दुष्काल में क्रिया। दुष्कर्म बुरा कर्म, ठीक है, दुर्जन संग, अच्छे लोगों का संग नहीं कर रहे हैं, दुर्भाव है ना, बुरी भावना रख रहे हैं, इत्यादि कार्य करते हैं जिससे व्याधि की उत्पत्ति होती है। और अन्न रस की कमी से, नाड़ियों के क्षीण होने से, ठीक है, अन्न रस की कमी अर्थात हम संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं, तो पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर को जो है प्रोटीन विटामिन नहीं मिल रहा है, ठीक है, जिससे नाड़ियां जो है शक्तियां उनकी क्षीण होने लगती है। अन्न रस की अधिकता के कारण, जब हम अगर ज्यादा भोजन भी कर लेते हैं तो भी दिक्कत है, एसिडिटी वगैरह हो जाता है, ठीक है, उससे भी जो है नाड़ियां अवरोध उत्पन्न करती है। नाड़ियों के परिपूर्ण होने से प्राण के व्याकुल अर्थात श्वास प्रश्वास की गति जो है, ठीक है, ऊपर नीचे होने लगता है, ठीक से हम श्वास नहीं ले पाते। शरीर के विकल, यहाँ पर विफल नहीं होगा, ये विकल हो जाएगा, ठीक है, होने से व्याधियां जो है उत्पन्न हो जाती हैं। तो इतने सारे जो है लक्षण है व्याधियां उत्पन्न होने के। प्रबल इच्छाओं के उत्पन्न होने से, मूर्खता से, चित्त के न जीतने के कारण, दुरन्न का भोजन, दूर देश में गमन, ठीक है, दुष्काल में क्रिया, दुष्कर्म, दुर्जन संग, दुर्भाव, इन सभी कारणों से जो है व्याधियां उत्पन्न हो जाती। तो आप लोग ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इसकी वजह से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं या ऐसा ना करने से कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि किन कारणों से आधियां उत्पन्न होती हैं और किन कारणों से व्याधियां उत्पन्न होती हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे की स्लाइड। यहाँ पर टेबल फॉर्म में बता दिया गया है कि किस तरीके से लक्षण होते हैं, बच्चे का कारण क्या है, ये आसान होगा आप लोग को याद करने में। चलिए आदि के लक्षण क्या है,
वासना में मानसिक दुख, ठीक है। मानसिक दुख के कारण जो है आधियां उत्पन्न होती हैं, और देह का दुख जो होता है वो व्याधि कहलाता है। उत्पत्ति का कारण दोनों का अज्ञान है, अज्ञानता के अभाव के कारण ही जो है हम आदि और व्याधि उत्पन्न हो जाती है, ज्ञान के अभाव के कारण, ठीक है। अज्ञान रहता है, इस वजह से आदि और व्याधियां जो है उत्पन्न होती हैं। क्षय होने का कारण क्या है? तो तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान के माध्यम से हम आदि और व्याधि दोनों को नष्ट करते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। सुख की प्राप्ति कैसे होगी? जब दोनों की निवृत्ति हो जाएगी, अर्थात दोनों नष्ट हो जाएंगे। मोक्ष की प्राप्ति जब दोनों जड़ से खत्म हो जाएंगे, क्षय हो जाएगा दोनों का, आदि और व्याधि का, ठीक है, तब हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या क्या लक्षण है? वासना में मानसिक दुख को हम आदि बोलते हैं, और देह का दुख जो होता है वो व्याधि कहलाता है, शारीरिक रोग। उत्पत्ति का कारण क्या है? दोनों का अज्ञानता, अज्ञानता के कारण आदि और व्याधि दोनों उत्पन्न होते हैं। और क्षय होने का कारण तत्व ज्ञान के माध्यम से हम इन दोनों को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनकी जो है रोग दूर हो सकते हैं। सुख की प्राप्ति कैसे होती है? दोनों के दूर होने से, निवृत्ति नष्ट होने से, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति जब जड़ से पूरे समाप्त हो जाए, ठीक है, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी कि सम अवस्था में रहे वात पित्त और कफ, जो आनंदमय कोश में बताया गया है। क्लियर है? दोनों के भेद देखते हैं यहाँ पर, जिसमें आदि का तो भेद नहीं बताया गया है, व्याधि का बताया गया है, जो कि हमें इसको पहले ही देख चुका है, ठीक है। व्याधि के क्या है? दो भेद है, यानी कि दो प्रकार हैं, सामान्य और दूसरा है सार। सामान्य में जो क्या होता है, सामान्य कैसे उत्पन्न होता है? व्यवहार से उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर जो हमारी नाड़ियां हैं उसमें सामान्य रोग उत्पन्न होते हैं, तो वो सामान्य जो है व्याधि कहलाती है। और सार जो है जन्म में, यानी कि जेनेटिक होते हैं, वंशानुगत होते हैं, ठीक। निवृत्ति के उपाय: अभिमत वस्तु की प्राप्ति और आदि का क्षय, ठीक है। अभिमत वस्तु की प्राप्ति अर्थात जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब आदि का जो है नष्ट होता है, और आदि का क्षय अर्थात यहाँ पर जो मानसिक दुख है, ठीक है, जब वो नष्ट हो जाते हैं तो व्याधि जो है ऑटोमेटिक ही समूल नाश हो जाता है उसका। और सार जो है ये भी आत्मज्ञान के माध्यम से ही नष्ट होता है, ठीक है। तो इसके दो प्रकार हैं, किसके? व्याधि के, एक सामान्य और दूसरा सार। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आदि से व्याधि की उत्पत्ति का क्रम। ये फिर से वही चीजें हैं यहाँ पर बताई जा रही हैं जो हमने पहले ही देखा। चित्त की व्याकुलता, शरीर अत्यधिक शुद्ध हो जाना, सुमार्ग को छोड़कर कुमार्ग की ओर गमन करना, प्राण वायु का विरुद्ध मार्ग में बहना, ठीक है। कफ और पित्त का विषम स्थानों में पहुंच जाना, ठीक है, यानी कि जिन स्थानों पर कफ और पित्त का स्थान होता है वहां न रहकर किसी अन्य स्थानों में, ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे स्थान है, वहां पर पहुंच जाना। कोई नाड़ी खाली और कोई नाड़ी परिपूर्ण है, ठीक है। अन्न रस के दूषित होने से तीन दोष उत्पन्न हो जाते हैं, कुजीर्ण, अजीर्ण और अतिजीर्ण। ये आयुर्वेद के पार्ट हैं, ये आप उसमें इसको डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो आदि से व्याधि की उत्पत्ति कैसे होती है? तो पहले आदि उत्पन्न होता है, उसके बाद ही व्याधि उत्पन्न होती है। तो वही बताया जा रहा है, चित्त की व्याकुलता, शरीर अत्यधिक शुद्ध हो जाना, सुमार्ग को छोड़कर कुमार्ग की ओर गमन करना, प्राण वायु का विरुद्ध मार्ग में बहना, ठीक है, दूसरे मार्ग में बहना। जब हम प्राणायाम इसीलिए बोलते हैं कि गुरु के जो है निर्देश अनुसार, गुरु के बताए हुए मार्ग पर ही, उनके सानिध्य में रहकर जो है प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए जब हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं। तो नहीं तो वायु शरीर में जो है प्रकुपित हो जाती है, ठीक है। कफ और पित्त का विषम स्थानों में पहुंच जाना, कोई नाड़ी खाली और कोई नाड़ी परिपूर्ण है। अन्न रस के दूषित होने से ये तीनों दोष जो है उत्पन्न हो जाते हैं, और इनसे ही हमारी जो है आदि स्टार्ट होती है, ठीक है। आदि अर्थात मानसिक रोग जो है स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रक्रिया में जो अन्न संचारित नहीं हो पाते, संचरित नहीं हो पाते, अर्थात यथास्थान नहीं पहुंच पाते, ठीक है। जो हम अन्न ले रहे हैं, जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जिस स्थान पर उसको पहुंचना चाहिए वहां पर नहीं पहुंच पाता, तो उनके दूषित होने से जो है धातु दूषित हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे सप्त धातु हैं, कौन कौन से हैं हमारे शरीर में? सप्त धातुओं के नाम बताइए आप लोग। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। रस, रक्त, मांस में, अस्थि, मज्जा, सूत्र। हाँ, तो जो है अन्न जब है सही तरीके से हमारे शरीर पर नहीं पहुंच पाता है ना,
तो जो धातु हैं वो भी पुष्ट नहीं हो पाते, वो भी दूषित हो जाते हैं, जिससे व्याधियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, व्याधियां अर्थात शरीर के रोग। तो इन सप्त धातुओं को भी पुष्ट करने के लिए हमें संतुलित आहार, हेल्दी डाइट लेना चाहिए अर्थात योग में जीवन जीना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। व्याधि की निवृत्ति के उपाय, किस तरीके से हम अपने व्याधियों को दूर कर सकते हैं, उसके उपाय बताए जा रहे हैं मंत्रों के माध्यम से। ठीक है, जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमारी व्याधियां जो है समाप्त होने लगती है। तो मंत्रों के जप से नाड़ियों में अन्न एवं रस का संचरण भली भांति प्रकार से होने लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर किन किन मंत्रों का जप करना चाहिए बताया जा रहा है। ठीक है, वायु, वायु यानी कि हमारी श्वास नली के लिए। ठीक है, मान लीजिए अस्थमा वगैरह के पेशेंट हैं तो उनको यम मंत्र का जो है जप करना चाहिए। अग्नि, अग्नि अर्थात हमारे पेट से संबंधित है ना, अगर एसिडिटी वगैरह से पीड़ित हैं और भी प्रकार के बहुत सारे रोग होते हैं। ठीक है, तो उनको रम मंत्र का जो है जप करना चाहिए। जल तत्व अर्थात वम का, ठीक है, सेक्सुअल डिसऑर्डर वगैरह जैसे रोग हो जाते हैं तो उसमें वम मंत्र का जप करना चाहिए। और पृथ्वी तत्व अर्थात पाइल्स वगैरह की शिकायत हो जाती है तब हमको लम मंत्र का जप करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है वायु तत्व के लिए यम, अग्नि के लिए रम, और जल तत्व से जो संबंधित है उनके लिए वम, और पृथ्वी तत्व से संबंधित रोगों के लिए लम। ठीक है, यम रम वम लम, इन मंत्रों का जाप करने से जो है हमारी व्याधियों की निवृत्ति हो जाती है। तो ये आप याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आदि के निवृत्ति के उपाय। शुद्ध और पवित्र जो साधु सेवा रूपी क्रिया है, ठीक है, शुद्ध और पवित्र अर्थात साधुओं की सेवा, उससे मन निर्मलता को प्राप्त होता है। ठीक है, जब हम अच्छे कार्य करते हैं, पवित्र कार्य करते हैं, है ना, अपने नित्य कर्म करते हैं, योग करते हैं, साधुओं का संग करते हैं, उनके सानिध्य में रहकर उनकी सेवा करते हैं। ठीक है, तो जब हम ये सारी क्रियाएं करते हैं तो हमारा जो मन है निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। मन अंदर से ही हमको आनंद की अनुभूति होने लगती है ना, प्रसन्नता हम जो है अनुभव करने लगते हैं। मन के निर्मल होने से शरीर में आनंद बढ़ता है और सत्व अर्थात अंतःकरण की शुद्धि से प्राण इत्यादि वायु जो है क्रम पूर्वक बहते हैं। क्या बोला जा रहा है, मन के निर्मल होने से शरीर में आनंद उत्पन्न होता है, यानी आनंद बढ़ता है, और सत्व अर्थात अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है तो प्राण जो है, हमारी प्राण वायु वो क्रम पूर्वक बहती है, यानी कि प्राण वायु का सही तरीके से संचार होने लगता है हमारे शरीर पर, हमारे नाड़ियों पर। फिर तथा अन्न का परिपाक करती है। ठीक है, अर्थात अन्न को सही जगह पर पहुंचाती है। अन्न को सही तरीके से अगर हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, तब हमारी जो सभी व्याधियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो आदि के निवृत्ति का उपाय यहाँ पर बताया जा रहा है। आदि से आदि कैसे जो है क्या बोला जाए, आदि नष्ट होता है कैसे, और उसके बाद फिर किस तरीके से जो है व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर व्याधियां नहीं होगा ना, ये आदि होंगे। ठीक है, किस तरीके से, शुद्ध और पवित्र जो साधु सेवा रूपी क्रिया है उसको करने से मन जो है निर्मल हो जाता है। मन के निर्मल होने से शरीर में आनंद बढ़ता है। ठीक है, आनंद का अनुभव होने लगता है। जब आनंद का अनुभव होता है तो हमारे अंतःकरण जो है शुद्ध हो जाते हैं। अंतःकरण शुद्ध होता है तो प्राण वायु का संचार सही तरीके से हमारी नाड़ियों पर होने लगता है, और जो है अन्न जो है हमारे शरीर जो है सही तरीके से ग्रहण करने लगते हैं, जिससे सभी आदियों का नाश हो जाता है। क्लियर है? व्याधि यही होगा ना मैम वहाँ पर। आदि की निवृत्ति के उपाय है ना। लेकिन अन्न का सही परिपाक हो रहा है तो वो अन्न रूप कोश इस पे आ गया तो व्याधि ही होगा। मैम पचना होता है इसका, तो मतलब शायद परिपाक पचना होता है। हाँ, पचना या फिर ग्रहण करना, सही तरीके से अगर ग्रहण कर रहा है, ठीक है, तो जो अन्न हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर में लग रहा है,
ठीक है, शरीर में लग रहा है जिससे सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। व्याधियां देखिए, अन्न ग्रहण करने से जो है व्याधियां तो नष्ट हो रही हैं, लेकिन जो हम ये इतने सारे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, साधुओं की सेवा करें, यानी कि अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं जो हमारे मन को प्रसन्नता दे, है ना, उस तरीके के कार्य कर रहे हैं। तो जब प्राण वायु जो है सही तरीके से संचार हो रही है हमारे शरीर में, ठीक है, तो हमारा मन खुश है। तो आदि अर्थात क्या हुआ, मानसिक रोग हुआ ना, तो वो सारे जो है रोग दूर हो रहे हैं। ठीक है, जो अन्न से उत्पन्न हुई व्याधि ना, वो नष्ट होने के बाद आधी नष्ट हो जाएगी, आधी व्याधि जो है वो। हाँ, जी जी। जब मन खुश होगा तो आदि नष्ट हो रहा है, और जब शरीर स्वस्थ होगा तो फिर व्याधियां नष्ट हो रही हैं। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। लेकिन जब नष्ट हो रही है तो पहले हमारी व्याधि नष्ट होगी और फिर आधी नष्ट हो जाएगी। ना ना, पहले आधियां। हाँ देखिए जी, हाँ, क्योंकि हमारा शरीर सुदृढ़ रहेगा ना तो मन प्रसन्न रहेगा ना मैम। मन और तो यहाँ पे लिखा प्रसन्न, भी है, लेकिन मतलब यहाँ हाँ पे जो लिखा है अन्न का परिपाक करने से, तो पहले व्याधि नष्ट होगी और फिर आधी नष्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको और एक बार क्लियर इसको कर लूंगी, फिर आप लोग को बता दूंगी, ठीक है कल। क्योंकि हम लोग देखिए, मन से जो है सारा चीज मन से ही उत्पन्न हो रहा है ना, पहले आदि उत्पन्न हो रहा है, उसके बाद ही फिर व्याधि उत्पन्न होता है। तो जब आदि नष्ट होगा उसके बाद ही तो व्याधि नष्ट होगा। जब हम मन से खुश होंगे, मन से स्ट्रांग होंगे कि नहीं हमको कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक हो सकते हैं, इस तरीके से हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे, तो सारा खेल तो जो है वो मन का ही है, मन से ही करने से होगा। ठीक है, ये दोनों वाइस वर्षा हो गए मैम, क्योंकि अन्न से व्याधि नष्ट हो जाएगी, शरीर सुदृढ़ रहेगा तब भी मन प्रसन्न रहेगा। हाँ मतलब दोनों अपोजिट हो गए ये चीजें। ठीक है, मैं इसको ना एक बार यहाँ पर क्लियर कर लूंगी कि एक्चुअल में व्याधि आएगा कि आदि आएगा। ठीक है, इसको मैं जी कल क्लियर कर दूंगी। चलिए, ठीक है, तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में बढ़े हम। जी चलिए, यहाँ पर देखते हैं योग की परिभाषा क्या बताई गई है। परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के साधन को ही ज्ञान कहा गया है। ठीक है, परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के साधन को ही ज्ञान कहा गया है, और उसी को ही योग कहा गया है। परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के साधन को, अर्थात जो हम परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जो साधन ढूंढते हैं, जो साधन एकत्र करते हैं, जिस साधन से होकर हम परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं, उस साधन को ही क्या कहा गया है, ज्ञान। और जब ये हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तब हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, और इसी ज्ञान को ही क्या कहा जा रहा है, योग कहा जा रहा है। ठीक, यहाँ पर योग वासिष्ठ में योग के 8 चरण, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो हम अष्टांग योग पढ़ते हैं और भी ग्रंथों में हमने पढ़ा है, सेम उसका क्रम यही है। ठीक है, चलिए, तो जो अन्य ग्रंथों में बताया गया, जैसे जैसे पातंजल योग सूत्र में बताया गया, सेम यहाँ पर भी वही चीजें जा रही है, तो इसको एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये जो है हमारा स्लाइड कंप्लीट होता है, और आप लोगों का योग वासिष्ठ भी जो है कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों के कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और एक वो उस दिन हमने पढ़ा था, क्या संतरण था ना, महासागर से पार होना। ठीक है, तो संतरण का अर्थ होता है जो तैर कर, जो पार कराने वाला हो, भाव सागर से पार कराने वाला। ठीक है, तो उसे ही संतरण कहा जाता है। और एक क्वेश्चन था प्रियंका मैम का, जो उदासीन था, है ना, उदासीन को तटस्थ बोलते हैं या नहीं, तो हाँ, वो तटस्थ आपने ठीक बताया था प्रियंका मैम। एक तो होता है तटस्थ का अर्थ निकट में रहना या समीप में रहना। ठीक है, और दूसरा है उदासीन। मान लीजिए कोई दो देशों के बीच जो है युद्ध हो रहा है, या दो लोगों के बीच आपस में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में हम किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे हैं, एकदम हम वहां पर न्यूट्रल हैं, कुछ हम बोल नहीं रहे हैं, है ना, तो वो जो है उदासीन हो गया वहां पर, इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो तटस्थ का भाव हम इससे भी ले सकते हैं। क्लियर है?
चलिए, किसी के कोई डाउट हो तो ये यहाँ पर जो व्याधियां आएंगी या फिर आधियां, ये मैं आप लोग को कल क्लियर कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे। चलिए, किसी के कुछ क्वेश्चन, अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो। चलिए, तो आप लोग क्विज का समय बता दीजिए कि कल कितने समय रखें हम लोग। फिर क्विज कल रखना है या परसों? आप लोग एक दिन पढ़ लीजिए, उसके बाद रखना है, किस दिन रखना है? मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही जी है। मैम। डे आफ्टर टुमारो ले लीजिए मैम। हाँ, एक दिन के बाद ही रखेंगे मैम, एक दिन पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर गुरुवार को करें हाँ टाइमिंग। चलेगा। आपके हिसाब से बता दो मैम, ऐसा पूछेंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है फिर। ठीक है, ठीक है, किसी को फिर मैं कुछ सूट होता है, आपको। किसी को कुछ सूट रहता है, तो आप आपके हिसाब से बता दीजिए। ओके, ठीक है, चलिए। हाँ, मैं आज पीडीएफ सेंड करती हूँ। क्या बोल रहे हैं संतोषी जी? चलिए, ठीक है, शांति पाठ करते हैं हम। सभी कमर गर्दन सीधी कर लें, गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। अब तक आपने शुरू से लेकर अब तक जो आपने पढ़ा हुआ है, एक बार उसे मन ही मन चिंतन करें। मन शांत करते हुए पुनः सांस लेते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टस्य शान्तिर्भवतु। ये दोनों हाथों को आपस में रब करें, धीरे से अपनी आंखों पर लगाएं। माता पिता, गुरुजनों और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। आप सभी की संध्या शुभ हो। हरिओम। चलो, फिर हम मिलते हैं परसों। हरिओम मैम सभी। मैम लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, आज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है मैम, हरिओम। थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए, आप सभी लेफ्ट कर जाइए ताकि रिकॉर्डिंग अपने आप ही ऑफ हो जाए। आनंद जी, कौशल्य जी, लेफ्ट करें आप। आनंद जी, आनंद जी, लेफ्ट कर लीजिए।